किसी एक इंसान की गलती नहीं होती ना, गलती 50-50% दोनों तरफ से होती है। कल को आप भी बचाने नहीं जाओगे। और आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग बचाते कम है, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। ऐसे तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते डायरेक्टली। सिर्फ लड़कियां फैशन पे ही ध्यान देंगी तो कैसे हो पाएगा? खुद के लिए भी तो कुछ करें ना। ये ऐसे देखा जाए तो हमारी दिल्ली दिल्ली सरकार जो है ना, उनको थोड़ा ये करना चाहिए था। घर की परवरिश भी पे भी डिपेंड करता है कि घर की परवरिश, कि बच्चा कुछ भी चीज़ बनता है तो पहले सरकार उसे थोड़ी बनाती है, वो तो किसी का कोई पर्पस तो था नहीं करवाने का। वो लोग होते हैं, कुछ होते हैं दरिंदे। क्वालिटी की बात करते हैं। लड़कों को कौन सी क्वालिटी मिलती है? कानून सही लाना चाहिए हमें, समझे। सरकार को कोई कानून ऐसे बनाना चाहिए। प्रिकॉशन तो हमें खुद को लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है। जब तक हम अपनी सेफ्टी के लिए खुद नहीं खड़े होंगे तब तक गवर्नमेंट भी क्या ही करेगी। यार देखिए ना, ये ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें ना आप जब तक कभी लड़के की गलती होती है, कभी लड़की की गलती होती है, कभी किसी मुद्दा कभी सामने से पूरा 100% कभी बाहर आता ही नहीं। दिल्ली पुलिस तो सही अपना, हाँ देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं है। गवर्नमेंट अब घर घर जाके रेप रोकेगी थोड़ी। हम और आप मिलकर नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कानून ऐसा लाए कि उसको अपने आप लगाम लग जाए। कि कपड़े कोई भी कुछ भी पहन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शरावत संवाददाता विचित्र टुडे। तो आज हम आए हैं साउथ एक्स, एक और नया मुद्दा लेकर, एक और नई सोच लेकर। तो आज का हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है दिल्ली में लगातार बढ़ रहे रेप केस। तो आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में एक और नई रेप केस की घटना सामने आई है जो सराय काले खां की है। वहाँ पर 34 साल की एक और महिला का रेप किया गया है 3 युवकों द्वारा। तो उसी मुद्दे पर आज हम हमारे दिल्ली के युवाओं की, दिल्ली की जो महिलाएं, उनकी राय लेंगे कि ये जो ये जो केस है, ये जो रेप केस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, उसका कारण क्या है और हमें किस तरीके से उनको कम करने में हम सक्षम हो सकते हैं और हमें क्या क्या उनके ऊपर कदम उठाने चाहिए। तो आइए हम पूछते हैं। आइए हम दिल्ली के एक रहने वाली महिला से हम पूछेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगिता चौधरी। योगिता। हाँ जी। तो आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, अभी तो 4 साल से दिल्ली में रह रही हूँ मैं। तो जैसे आपको पता होगा, रिसेंट में सराय काले खां में एक रेप केस हुआ है। हाँ जी, पता है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि वो जो रेप हो रहे हैं दिल्ली में, अब लगातार जैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, अब कम तो हो नहीं रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का हाथ है या फिर दिल्ली के जो लोग हैं वो इसका कारण है? देखो, उसमें ना हम पर्टिकुलर किसी का नाम भी नहीं ले सकते और ना ही हमें पता है। आप ये चीज़ समझ रहे हो। हमारे लोगों के बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारी पावर तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। गवर्नमेंट वैसे देखा जाए तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो हर किसी का हाथ ही होता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा होगा, क्योंकि जब इतने रेप केस हो रहे हैं तो ये चीज़ आप खुद ही तो समझ सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स निकाली हुई हैं, कई सारे जो है ना स्कीम्स निकाली हुई हैं। जैसे वो हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, और नंबर हेल्पलाइन नंबर भी हो गए वुमेन सेफ्टी के लिए। तो वो कारीगर हैं या नहीं? नहीं, कारीगर तो होता है, ठीक है। अगर हेल्पलाइन नंबर पे आप एक बताओ, कोई अकेली लड़की जा रही है, सिंगल लड़की है, उसको 3-4 बंदे एकदम से आके घेर लेंगे। अब यहाँ पे तो फिर भी रोड चला, आप मुझे ही आके घेर लोगे तो मैं भी घबरा जाऊंगी, तो मैं हेल्पलाइन नंबर थोड़ी देखूंगी उस पर। तो ये चीज़ आप खुद ही समझ। लेकिन सराय काले खां बहुत पॉश एरिया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि गाँव का एरिया मैं है। आपकी समझ गई, पोर्स एरिया है, बट आपने देखा होगा भी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब बंदे बाहर से आए, इतने पढ़े लिखे आप भी हो, मैं भी हूँ, इतना तो मुझे भी पता है कि अकेली लड़की कोई जा रही है तो हर कोई सोचता है कि हाँ हम इसको आगे तो लड़कियों को क्या अपनी, मतलब जहाँ रहती हैं अपने आसपास में ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक ये चीज़ बताती हूँ, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इतना हमें भी पता है कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हमारा क्या है। इसके लिए ना हमारे मोम डैड को ही थोड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जैसे सेल्फ डिफेंस की कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए या उन्हें ऐसी कोई चीज़ देनी चाहिए जिससे कि वो अपना बचाव कर सकें। कल को आप भी बचाने नहीं जाओगे। और आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग बचाते कम है, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। समझ रहे हो ये चीज़ तो आप मेरी? तो हमें खुद से इतना सेल्फ डिफेंस होना चाहिए कि हाँ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 3-4 बंदे, हम 2 बंदों से तो कर सकते हैं। इतना मैं भी अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ कि अगर बाई चांस 2 बंदे सामने से आगे मुझे पकड़ेंगे तो मैं कुछ तो करूँगी, हाथ पैर चलाऊंगी, या मेरे पास कोई पानी की बोतल होगी उसको उसके सर में मारूंगी, तो एकदम से तो मैं भी होपलेस नहीं हो जाऊंगी। तो इस चीज़ को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको और कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर लेने तो चाहिए। देखो, पुलिस किस लिए होती है? सुरक्षा के लिए तो होती है हमारी। कर पा रही है सही से? कर तो नहीं पा रही। जब इतने रेप केस हो रहे तो कहाँ ही कर पा रही है, क्योंकि और क्या स्टेप्स लिए? बड़ा केस है, क्योंकि मैंने आज ही देखी ये वाली न्यूज़। तो
अब देखो मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी बाहर से आती हूँ। अब जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का बाहर निकलने का। तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है ना ले सकते हैं गवर्नमेंट और पुलिस? सेफ्टी के तो यही हो सकते हैं कि कोई ऐसा, वैसे तो मैंने सुना था कि लास्ट टाइम कोई ऐप है ऐसा, कोई डाउनलोड ऐप करते हैं गर्ल्स अपने फ़ोन में। वो एक्चुअली ना सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं या फिर जो जिनकी रीच में नहीं है इंटरनेट या फिर कुछ, तो वो लोग नहीं देख पाते, तो हाँ, उनकी रीच में उस चीज़ों को कैसे लाएं? उसमें तो फिर सर यही हो सकता है लास्ट की, या तो कॉल करेगी लड़की, कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला तो फिर यही ऑप्शन है जो लास्ट उसके साथ हुआ है लड़की के साथ। इसमें गवर्नमेंट को तो खैर सोचना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्स एरिया है, जैसे सराय काले खा हो गया, अभी वो पिछला केस था वहाँ का हो गया, तो इन पे तो पुलिस को तो रहना ही चाहिए। ये नहीं है कि आज रेप हुआ है तो अब दो चार दिन के लिए पुलिस खड़ी हो गई, तो बेसिकली तो होना ही चाहिए। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो उसमें तो होना ही चाहिए पुलिस को। चलिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा दिल्ली की महिलाएं भी इस चीज़ से अवगत हैं और वे भी इस चीज़ से बहुत डरी हुई हैं, परेशान हैं कि ये केस लगातार दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर प्रिकॉशंस लेने की दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए हम और लोगों से भी उनकी राय लें। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ दिल्ली के कुछ युवा हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। भाई, नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल। यस। जतिन। तो आपको जैसे कि पता होगा कि दिल्ली में रेप के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल, और अभी अभी रिसेंट में निर्भया 2.0 जिसको लोग नाम दे रहे हैं, वो एक केस भी हुआ है सराय काले खां में, आपको नॉलेज होगी। तो जो रेप की घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं, तो ये क्यों बढ़ रही हैं? ये दिल्ली गवर्नमेंट फेलियर है या फिर इसके ऊपर कोई और ही कारण है, या फिर जो दिल्ली के लोग हैं वो इसका कारण है? क्या कारण है इसका? देखो, इसमें सरकार की तो ऐसे कोई गलती नहीं है, वो तो अपना काम अच्छे से कर रही है। और प्लस रही वुमेन सेफ्टी की चीज़ें, तो आज बहुत चीज़ें हेल्पलाइन नंबर्स हैं काफ़ी वुमेन सेफ्टी के लिए, और बहुत सी, लेकिन है फिर भी है वुमेन सेफ्टी नंबर है, फिर भी क्यों हो रही है सब? ये तो एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की कि कोई लड़की है उसको गंदी नज़र से देखना, ये सब करना, ये लोगों की ज़्यादातर एक गंदी सोच है बोल सकते हैं। और लड़कियों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ताकि हो गए, हाँ, कराटे ताकि हो वो गए, अपनी तो सेफ्टी सिखाना खुद ही चाहिए। कर सके ना। जी, हाँ, अकेले भी हो तो मतलब रात में कहीं जाना हो या कुछ भी सेफ्टी हो तो अकेले भी मतलब सब चीज़ हैंडल कर पाएँ। फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जैसे गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स भी निकाली थी बीच में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कई सारी और भी स्कीम निकाली, वो भी इसमें कारीगर हुई या नहीं हुई? स्कीम का तो देखो भाई, ऐसा है, स्कीम मतलब अपनी जगह ठीक है, बट ऐसा है कि सब जगह स्कीम पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, कुछ लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको कैसे पता होगा स्कीम के बारे में। तो मेरा मानना ये है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए। जैसे लड़कियां कहीं भी जाती हैं अकेले बाहर, मतलब और भी जो बहुत सी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए लड़कियों को ज़्यादा वो करना चाहिए कि अवेयरनेस ना होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मेरा ये मानना है। जैसे जो क्रिमिनल हैं इस केस में, जो एक्यूज्ड हैं, वो 21 दिन बाद पकड़े गए हैं, तो इसमें आप वो सही है या गलत है? नहीं नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इतने पॉर्श एरिया में ये सब हो रहा है और एक्यूज 21 दिन बाद पकड़े जा रहे हैं, ये तो फेलियर है सरकार का। एक्यूज तो तुरंत पकड़े जाने चाहिए। जब आपके पास लड़की बयान दे रही है ना खुद जिसके साथ हुआ है, तो मतलब सरकार को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। ये तो ये सरकार की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में रात नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा है, रात को बहुत लोग घूमते हैं, आप भी घूमते होंगे, हम भी घूमते हैं, रात को बहुत लोग इधर उधर निकलते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो रात को दिल्ली पुलिस अवेयर नहीं है या फिर लड़कियां अवेयर? दिल्ली पुलिस अवेयर है, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे दिल्ली पुलिस को होना चाहिए। बट लड़कियों का ऐसा है कि लड़कियों का निकलना अभी भी थोड़ा सा लड़कियां डरती हैं, क्योंकि जो बाहर चीज़ें हो रही हैं ना, जो लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं इसमें, अब एक्यूज तो कोई भी हो सकता है, किसी का पता नहीं है ना कि एक्यूज किस उसमें आ सकता है। अब आप बता रहे हो कि ऑटो ड्राइवर है वो, तो लड़की को तो नहीं पता होगा, बट उस बेस पे सेफ्टी लड़कियों को खुद होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लड़कियों की, ताकि वो अपनी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल खुद कर पाएँ, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर ये सब काम आते हैं, उससे पहले नहीं। तो आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ पे? कुछ करने की ज़रूरत है और कुछ काम करने? भैया गवर्नमेंट को तो देखो ऐसा है, थोड़ी सी अवेयरनेस जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, स्टेप ले रही है, हम मानते हैं, बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एफर्ट लगानी चाहिए। दिल्ली पुलिस की जो ड्यूटी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड करनी चाहिए रात के टाइम पे, लड़कियों के लिए खासकर। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए इस चीज़ में कि
ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है तो मतलब एक इमिडिएटली एक्शन लिया जाए उस चीज़ों पे। और मतलब एक्शन सही से नहीं लिए जा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सारी बात कोई actions ऐसा की है। ऐप हो या कुछ हो जो लड़कियां अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएं जिसके थ्रू लोकेशन ट्रैक हो पाए, सब चीज़, ये सब चीज़ें होनी चाहिए लड़कियों के लिए, हमारा ये मानना है। घर में भी बहन बेटियां हैं जो मतलब अब हम न्यूज़ देखते हैं घरों में, तो मतलब हमें पता चलता है यहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ, तो मतलब हमारे घरों में भी ये सब चीज़ों का एक खौफ बैठ जाता है कि हम नहीं भेज सकते फिर बाहर, एक डर बैठ जाता है। मतलब इतना तो सरकार को लोगों में मतलब इतना तो ट्रस्टेबल, मतलब इतना ट्रस्ट हो दिला दें पब्लिक को कि हाँ लड़कियाँ मतलब खुला घूम सकती हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका यार। तो देखा आप लोगों ने दिल्ली के जो युवक हैं वो भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। उनका भी यही कहना है कि दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट सही से अभी तक इस चीज़ को काम करने में सक्षम नहीं रही है। बहुत बड़ा फेलियर ये सामने आ रहा है। तो चलिए और लोगों से उनकी राय लेते हैं। तो आइए हम और लोगों से पूछते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? कलसा बिस्टे। तो आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं, मैं पहाड़ से उत्तराखंड के रहने वाली कोई नहीं। तो जैसा कि आपको जानकारी तो होगी नहीं दिल्ली के में जो भी रेप हो रहे हैं, है। क्या बोले, मतलब ऐसे कांड में सब में सेवत करना चाहिए ऐसे। तो जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में भी रेप हुआ है सराय काले खां में, जिसको निर्भया 2.0 भी लोग नाम दे रहे हैं, सुना था। तो जो ये रेप हो रहे हैं दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा रेप का सेंटर बनता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहे हैं? जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसका जिम्मेदार है या फिर जो दिल्ली पुलिस है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही? अब जिम्मेवारी क्या बताऊं भैया, हम ऐसे क्या बताऊं बेटा। दोनों की जिम्मेवारी है ऐसे, दोनों की जिम्मेवारी। मतलब उन लोगों ने करना चाहिए, देखना चाहिए लड़कियां की सेफ्टी कैसी होती क्या होती है, वो करना चाहिए। लोगों का कहना है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए स्कीम भी निकाली हुई है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नंबर भी दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। तो वो कारीगर है अभी तक नहीं या नहीं है वैसे तो कहीं ट्रेन में तो है और जगह की तो हम दिल्ली के अंदर ज़्यादा ही है। जो ये कांड हो रहे हैं ना दिल्ली के अंदर, ये इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए? ये तो इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। सख्त कानून? हाँ, सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि सामने वाला किसी दूसरे को सबक मिल जाए कि वो करना ना पाए, उसको सीधे फांसी लटका दिया जाए बस। पंडित जी, जैसे लड़कियां, जैसे आप महिला ही हैं, तो लड़कियों को इस चीज़ के ऊपर क्या करने की ज़रूरत है कि अपना जो दिमागी तौर पे थोड़ा सही से मेंटली प्रिपेयर हों, या फिर शरीर से फिजिकली थोड़ा और दिया जाए, सारा उनको प्रिपेयर किया जाए? क्या करना है? मेंटली फिट होना चाहिए लड़कियां ने और फिजिकली भी होना चाहिए। अब और क्या बोल सकते हैं। चलिए, टाइगर सीखना चाहिए, वो करना चाहिए। लड़कियां अपनी सेफ्टी खुद ही करना चाहिए, तौर तरीके आने चाहिए आना चाहिए लड़कियां को। किसी के ढांढस में नहीं आना चाहिए एकदम से जल्दी में कि मैं रिक्शे में, उनको समझना है, ऑटो वाला का व्यवहार देखना है कि इसमें कोई लड़कियां नहीं, मतलब लड़कियां नहीं है तो सिंगल में नहीं बैठना चाहिए। 3-3 4 लोग मिलके हाँ भैया एक सीट बोल के वो उनको ले जाते हैं, अंदर मिले हुए सब रहते हैं। वो कांड अधिकतर इस तरह होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे यहाँ की एक महिला और एक युवक की राय। चलिए आगे हम लोगों से जान। तो आइए एक और युवा की हम राय लेंगे। तो नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक। अभिषेक। तो आपको इस बारे में पता होगा कि दिल्ली में रेप के जो केस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी रिसेंट में सराय काले खां में एक और रेप केस सामने आ रहा है जिसको लोग निर्भया 2.0 भी नाम दे रहे हैं। तो जो दिल्ली का सेफ्टी सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट का सेफ्टी सिस्टम है, वो इस चीज़ में लोगों के द्वारा फेलियर बताया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में इस चीज़ के ऊपर सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस कर रही है या नहीं कर रही? यार गवर्नमेंट अब घर घर जाके रेप रोकेगी थोड़ी। ये तो थोड़ा इंसान घर में रेप नहीं हुआ ना, रोड पे रेप हुआ है। रोड पे रेप हुआ है, हाँ वो सेफ्टी तो फिर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इंसान को भी थोड़ा इंसान बनना चाहिए। इंसान भी हैवान बन रहा है, तो घर की परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि घर की परवरिश कि बच्चा कुछ भी चीज़ बनता है तो पहले सरकार उसे थोड़ी बनाती है, वो तो घर से बन के निकल रहा है ना बाहर। माहौल किस माहौल में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, उसके दोस्त कैसे, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, तो उस जगह से भी तो वो कैसे माहौल में रह रहा है। कोई भी पैदा होकर रेपिस्ट नहीं होता ना, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो घर वालों को वो भी देखना चाहिए। दिल्ली जो गवर्नमेंट है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? यार मैं सरकार को लेके क्या बोलूँगा, मेरा सरकार पे कुछ ऐसा है नहीं। आप इंसान के बोलो कि इंसान में क्या सुधार चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। तो अब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कई सारे सेफ्टी सिस्टम भी लॉन्च किए हुए हैं, लाइक क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है,
और हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो ये काफ़ी है। इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। नहीं, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जैसे ये जो हैं वो लिमिटेड लोगों तक ही जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट हर आदमी के पास नहीं है, हर औरत के पास नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग हैं बस वहीं तक है, जो लोअर नहीं, मिडिल नहीं, क्लास आप ये हैं नहीं जिनके कह पास सकते। फ़ोन ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में इंटरनेट किसी के पास नहीं है। नहीं, कई लोगों के पास नहीं। नहीं, एक बात बताइए, लोअर मिडिल क्लास का इंसान रील बना के डाल रहा है आप आज की डेट में, क्या उसके पास इंटरनेट नहीं है? लोअर मिडिल क्लास जो डाल रहा है वो उसका काम है, वो सारे अपनी उसके पास कमाई इंटरनेट से एक कहाँ से आ फ़ोन रहा है? खरीदता है। उसके पास इंटरनेट कई कहाँ लोगों से पे नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन पे नहीं है। नहीं है? हर ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पे इंटरनेट ना हो। तो फिर ये क्यों फेल हो रहा है? फिर सिस्टम क्यों फेल हो रहा लोगों को पता नहीं ना, लोग खुद जागरूक नहीं है। कई चीज़ों, कई सारी गलतियों है? वही तो सवाल है कि जागरूक कैसे करवाया जाए। तो इंसान को खुद जागरूक बनना। एक बात बताइए, जब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, सामने वाला इंसान कितना भी जोर लगा ले, आप कैसे पढ़ेंगे? जब आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। वैसे जब इंसान खुद जागरूक होना ही नहीं चाहता ना, कोई इंसान कितना भी एफर्ट्स डाले, वो कैसे जागरूक होगा? तो महिलाओं, चलो ये गवर्नमेंट की तो अलग बात रही, जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं तो क्या समझें अब कि वो हम अपने ही एरिया में, अपने ही जगह पर सेफ फील नहीं कर रही है, उनको अपनी ही जगह पर अब सेफ्टी से घूमना पड़ेगा। यार देखियो, किसी एक इंसान की गलती नहीं होती ना, गलती 50-50% दोनों तरफ से होती है। तो लड़की की क्या गलती इस चीज़ में? वो तो अपने किसी काम से निकली, अपने किसी कुछ काम करने रेप हुआ था? कितने बजे रेप होता है? शाम को ही होता है, रात के टाइम। अब ये भाई तो आप पता लगाइए, लेकिन है तो पोर्श एरिया ना, कौन? सराय काले कहाँ से आप कह सकते हैं सराय काले का पोर्श एरिया है। अभी बिल्डिंग्स भी बन रही है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे कैसे जाम पता कैसा वहाँ पे गंदगी है, आप देख सकते हैं। तो क्या महिला को और कुछ भी इस पर स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब मेंटली या फिर फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए? यार देखिए ना, ये ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें ना आप जब तक कभी लड़के की गलती होती है, कभी लड़की की गलती होती है, कभी किसी मुद्दा कभी सामने से पूरे 100% कभी बाहर आता ही नहीं। लड़की की गलती होती है, लड़की की गलती तो, लड़कों की तो चलो मान सकते हैं कि उनकी सोच खराब होती है कईयों की और उनका मन मचल जाता है, लेकिन लड़कियों की क्या गलती जिनका रेप हो रहा है? भाई लड़कियां मन मचलवाती हैं लड़कों का। कैसे? भाई बहुत सारे तरीके होते हैं। लड़कियों को भी थोड़ा देखना चाहिए ना कि आप कैसे रह रहे हो, बाहर कैसे जा रहे हो, वो सारी। वो तो नॉर्मल निकलती है, हम यहाँ की लड़कियों को ही देख लो, अपने वो तो उनकी मर्जी है कैसे कपड़े पहन के निकले, वो तो हमारी बात है ना, हम कैसे सोचते हैं उनके बारे में। अगर कोई लड़की अपने काम पे जा रही है, उसका शूट है, मॉडलिंग करती है, वो तो अपने हिसाब से ही कपड़े पहन के जाएगी ना। भाई देखिए, कपड़ों को लेके मैं कुछ नहीं कह रहा, तो और क्या हो लेकिन सकता है? ये है कि हमेशा ये थोड़ी हो कि हमें 100% लड़की की ही गलती हो या फिर 100% लड़की की ही गलती हो। 50-50 या फिर 40-60 कुछ भी हो सकता है, 80-20 कुछ भी हो सकता है। तो लड़की को इसके लिए मेंटली और फिजिकली होना चाहिए प्रिपेयर। हाँ, फिजिकली लड़कियों को प्रिपेयर होना चाहिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, कराते है, जूडो है, ये सारी चीज़ें भी सीखें। सिर्फ लड़कियाँ फैशन पे ही ध्यान देंगी तो कैसे हो पाएगा? खुद के लिए भी तो कुछ करें ना। सरकार कहाँ तक कुछ करेगी? सरकार लड़कों को, अगर आप आज की डेट में अगर आप बात करते हैं कि सरकार तो इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़कों को कौन सी इक्वालिटी मिलती है? मेट्रो में आपके लिए सीट मिलती है? सबके लिए वो तो नहीं, इसमें महिलाओं का अलग डिब्बा है। हाँ, महिलाओं का अलग डिब्बा है, बुजुर्गों के लिए अलग डिब्बा। महिलाओं का इसलिए ही तो अलग डिब्बा है क्योंकि ऐसी हरकतें लोग करते हैं। तो हम क्या वो राइट डिजर्व नहीं करते हो? अगर अब आपने बोला था 50-50, तो अब 50% लोग ऐसे होंगे जो रेप करेंगे और 50% सही तो भाई होंगे। मेट्रो में कोई तो सीट तो एक मिनट, सीट का रेप से क्या लेना देना? अब ये सीट का कैसे नहीं लेना? आपने कहाँ से मुद्दा लाया फिर कि आप इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी बात? आप जेंडर इक्वालिटी की बात इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि कपड़े कोई भी कुछ भी पहन रहा है, तो लड़कियां अपने मन के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन सोच हमारी गंदी है। भाई आपकी हो सकती है, मेरी तो नहीं है। तो आप फिर क्यों लेकिन बोला तो आपने, लेकिन कि उनको देख के बाहर निकलना चाहिए। और यार मेरे ख्याल से रात में नशे बंद करने चाहिए। आप नशे पे आ गए। नशे भी तो बंद करने, एक वो भी नशे क्या? मतलब जो बाहर लड़के करके निकल जाते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती दिल्ली पुलिस जो है वो सही कर रही है। दिल्ली पुलिस अपने प्रिकॉशंस। हैं। देखिए, अगर कहीं क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यार सम पुलिस देख के बैठी थोड़ी है। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें तो आपके हिसाब से सब सही चल रहा है? नहीं, सब तो सही नहीं चल रहा, 100% गुड तो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ 60% 40% अभी बहुत कुछ काम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा एक और युवाओं की ये राय थी, और हम और युवाओं से भी इसकी राय लेना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ के यंग जो लड़के हैं वो भी यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? वारिस। कहाँ रहते हैं आप? रहते जनकपुरी में। ठीक है, तो आप दिल्ली गई हैं?
नहीं, दिल्ली का तो नहीं, वैसे दिल्ली आए हैं, बस ऐसे बाहर से आए हैं। तो आपको पता होगा अभी रिसेंट में अक्टूबर में 11 अक्टूबर को एक और महिला का रेप हुआ है, हाँ, जिसको लोग निर्भया 2.0 भी बोल रहे हैं। सराय काले खां में वो रेप हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही कर रही है, या फिर हमारी दिल्ली पुलिस की ये गलती है, या किसकी गलती है? ये ऐसे देखा जाए तो हमारी दिल्ली सरकार जो है ना, उनको थोड़ा ये करना चाहिए था, ठीक है। और वैसे इनके बारे में तो मैं, और भाई देखो इतना मुझे पता नहीं था, मुझे भाई ने बताया था, ठीक है। नहीं, मेन मुद्दा ये नहीं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मेन मुद्दा ये है कि क्या गवर्नमेंट सही कर रही है, दिल्ली पुलिस सही काम कर रही है, अपना कर्तव्य अपना सही से निभा रही है? दिल्ली पुलिस तो सही अपना, हाँ, तो देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं है। बाकी आप चलिए, ये आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद हसनैन। तो आप बताइए कि जैसे आपको पता ही होगा रेप हुआ है अभी दिल्ली में नया। इसके बारे में हमको तो नहीं पता, लेकिन अभी कोई नहीं, रेप की जानकारी नहीं है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं जो रेप हुआ है अभी सराय काले खां में, जिसको लोग निर्भया 2.0 भी नाम दे रहे हैं। तो कार्रवाई होना चाहिए। वो किस कारण से, जैसे गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर दिल्ली पुलिस नाकाम रही या है? दिल्ली पुलिस को भी नाकाम नहीं कर सकते। वो अब जो उसका अपना रोल होगा, किस टाइम किया नहीं किया, वो रेप ये नहीं बता सकते कमी किसका है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का गलती होगा रेप करने वाले के। उसके चक्कर में कानून सही लाना चाहिए हमें, समझे। सरकार को कोई कानून ऐसे बनाना चाहिए रेप से। तो निकाले हुए हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नंबर से हेल्पलाइन नंबर भी वो निकाले। भैया वो बताया ठीक है, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई कानून लाए जो रेप को रोके। हमें 2 साल 1 साल में कानून रेप को नहीं रोकता, हमारी सोच रोक। नहीं, तो सोच तो वही बात है ना, वो इंसान के ऊपर है फितरत। वही तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम और आप मिलकर नहीं कर सकते ना। तो सरकार कानून ऐसा लाए कि उसको अपने आप लगाम लग जाएंगे। उसके लिए उम्र कैद या फिर फांसी का सजा हो, अपने आप वो तो अभी भी है। नहीं है अभी। रेप में तो होती है फांसी और उम्र कैद की उसके लगाम लगेंगे, हम डरेंगे। ऐसे क्या होता है 1 साल 2 साल में आ जाते वापस। हम ये कर जाना चाहते हैं कोई भी और लड़कियों को इस चीज़ में क्या प्रिकॉशन, क्या क्या स्टेप? तो सेपरेट चलना चाहिए, उसको भी सेपरेट चलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो क्या करें, मेंटली प्रिपेयर हो या फिर फिजिकली? इसके लिए तो हम देखे नहीं तो कैसे बता सकते, बताओ। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलिए, और लोगों की हम आगे राय जान। ये दोस्तों, हम और युवकों से भी की राय लेंगे। तो आपका नाम क्या होगा भाई? मेरा हितेश यादव। हितेश यादव। आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। तो आपको जैसे जानकारी होगी, दिल्ली में सराय काले खां में एक और रेप की घटना सामने आई है। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन उतना डीपली मालूम नहीं है उसके बारे में। निर्भया 2.0 भी लोग नाम दे रहे हैं। इतना मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं है, बट थोड़ा ऊपर से पता था कि हाँ रेप केस हुआ है ऐसे। तो जैसे ये जो रेप हो रहे हैं दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसका कारण है, दिल्ली पुलिस का कारण है, या फिर जो हमारे यहाँ के जो युवक हैं, जो जवान लोग हैं या जो भी हैं, वो इसका कारण है? ऐसे तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आजकल का यूथ भी थोड़ा हो गया है ऐसा, लाइक जेन ज़ी किड आ गए हैं, तो थोड़ा उसका भी प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी में लोग। लेकिन ये जो रेप है वो बड़े आदमियों ने, मतलब उम्र में बड़ों ने ही किया है, इतना कोई छोटा नहीं किया। हाँ, बट इसमें गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर नहीं सकते डायरेक्टली। और दिल्ली पुलिस इसमें सक्षम है जो सेफ्टी में? ऐसा कोई किसी का कोई पर्पस तो था नहीं करवाने का, वो लोग होते हैं, कुछ होते हैं दरिंदे तो उनका रहता है। तो इसके ऊपर क्या क्या, जैसे और क्या प्रिकॉशन ले सकती है गवर्नमेंट? जैसे स्कीम उन्होंने पहले ही निकाली हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो और क्या वो कर सकती है गवर्नमेंट? प्रिकॉशन तो हमें खुद को लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है। जब तक हम अपनी सेफ्टी के लिए खुद नहीं खड़े होंगे तब तक गवर्नमेंट भी क्या ही करेगी। हमें खुद को अपना एक स्टेप लेना पड़ेगा, यूथ को लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसका प्रचार जैसे आप जैसे नॉर्मल जो युवा हैं, इसका प्रचार भी कर सकते हैं, इसके ऊपर गलियों में गली में निकल सकते हैं अपने अपने यहाँ जैसे। तो ऐसा कुछ करने से भी फर्क पड़ सकता है। रैली वगैरह निकालनी चाहिए, प्रोटेस्ट करने चाहिए, जिससे कि थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा करेगी प्रोटेस्ट वगैरह, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगी तो हो सकता है। लाइक इसके खिलाफ थोड़ा वो होना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए, तो वो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा लोगों पे। तो और जैसे लड़कियां जो हैं वो आजकल जैसे मेंटली और थोड़ा फिजिकली भी आजकल फिट नहीं रहती हैं, तो इसके ऊपर भी जैसे मेंटली रहना चाहिए उन्हें, क्या क्या करना चाहिए लड़कियों को? हाँ, लड़कों को भी थोड़ा अपनी रहना चाहिए, स्टैंड ट्रेनिंग वगैरह पे थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए कि कोई उनको बीट ना कर पाए, अपना स्टैंड ले पाएँ वो, क्योंकि आजकल लोग ले नहीं पाते हैं स्टैंड। तो उन लड़कियों को थोड़ा काम चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपने ऊपर भी, तो थोड़ा स्टैंड ले पाएँ वो, अपना लड़ पाएँ। गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ स्कीम चलानी चाहिए कि गर्ल्स के लिए, तो बेटर रहेगा उसके लिए भी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे एक और युवक की राय, ये थी हमारे दिल्ली के युवकों की, महिलाओं की और दिल्ली के निवासियों की राय। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं निखिल शरावत, कैमरामैन ध्रुव भारद्वाज के साथ विचित्र टुडे।